हाँ बेटे, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। इसके पहले हमने प्रोनाउन पर जो एपिसोड निकाले हैं उसको आप एक बार देख लेना, तब जाकर के आगे बात क्लियर होगी। इधर देखिए, प्रोनाउन के बारे में आगे है बेटा, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद यहाँ जो कर्ता आएगा वह हमेशा क्वेश्चन का होगा, बहुवचन का, और आगे जो वर्ब आएगी वह क्वेश्चन की होगी, एकवचन। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ। बोलो, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा। आगे जो वर्ब आएगी वह इज, इसका मतलब एक वचन की क्रिया, कैप्शन की क्रिया। तो जब दिमाग लगाओ, जब वर्ब एक वचन की आएगी तो पश्चिम केस भी कैप्शन का आएगा, एक वचन का आएगा, पक्का। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, यह वाक्य है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क। दिस इज रॉन्ग। इस वाक्य में दो गलतियां हैं। ईच ऑफ के बाद जो कर्ता आया वह कैप्शन का हुआ, बहुवचन का, तो बहुवचन का हुआ, लेकिन वर्ब कैप्शन क्या आएगी, एकवचन की। हैज क्या, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। अब जब वर्ब एकवचन की आ गई, पश्चिम केस भी कैप्शन का आएगा, एकवचन का, क्या होगा, हर। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर होमवर्क। लड़कियों में से प्रत्येक, तो जब प्रत्येक हो गया तो एक वचन हो गया, एक वचन हो गया तो वर्ब एक वचन क्या आएगी, पश्चिम केस भी कैप्शन क्या आएगा, एक वचन, ठीक है। जैसे कहा बेटा, every one of the workers, now have returned their home। गलत है बेटा, देखिए, एवरी वन ऑफ द वर्कर्स, कर्मचारियों में से प्रत्येक, तो जब प्रत्येक हो गया तो एक एक हो गया तो वर्ब जो है हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। क्यों होगा, एक वचन की वर्ब आएगी, क्योंकि कर्ता एक वचन का हो गया, तो कर्ता एक वचन का हो गया तो पश्चिम केस भी एक वचन की आएगी, और वर्ब भी एक वचन की आएगी, और पश्चिम केस भी कै वचन का आएगा, एक वचन का आएगा। क्या होगा, एवरी वन ऑफ द वर्कर्स हैज रिटर्न हिज होम, नहीं ऐसा। तो सीधे सीधे कहा कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह हमेशा कैप्शन का होगा, बहुवचन का। वर्ब कैप्शन क्या आएगी, एक वचन की, तो जब वर्ब एक वचन क्या आएगी, पश्चिम केस में एक वचन का ही होगा। सिखावट, one of the students, one of the students, note, are playing in the field। one of the students, कर्ता ने अर्थ निकालो, विद्यार्थियों में से एक। जब एक हो गया तो यहां आर आएगा, इज आएगा, बोलो, एक वचन की वर्ब आएगी, आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। क्यों होगा, रटो नहीं कुछ, क्योंकि कर्ता के वचन का हो गया, कर्ता एक वचन का हो गया तो वर्ब जो है एक वचन की आएगी। जब वर्ब एक वचन की आएगी, अगर आगे पश्चिम केस आएगा तो वह पश्चिम केस भी के वचन का होगा, एक वचन का ही होगा। ऐसे कहा बेटा,
neither of the two students were present in the class. Neither of the two students. तो जब यह एक जन हो गया तो वर होगा वाज होगा, बोलो वाज होगा। आ गया होगा समझ। सीधे कहा ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह बहुवचन का होगा। वर्ब किस जन की आएगी? एक जन की। जब एक जन की वर्ब आएगी तो पश्चिम केस भी एक वचन का ही होगा। बेटा ने नोट कर लिया? ये एग्जाम्पल समझ आ गए? लेकिन नीचे लिखो, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट नीचे लिखो बेटा, लेकिन वन ऑफ, देखो लिखना पड़ेगा, वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आता है, वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आता है तो उससे संबंधित बाद में जो वर्ब है वह बहुवचन की आएगी। वन ऑफ, ये देखो वन ऑफ स्पेशल है, इसके लिए खास नियम है। वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आता है तो उससे संबंधित बाद में जो वर्ब है वह बहुवचन की आएगी। तो जब वर्ब बहुवचन की आएगी पश्चिम केस में बहुवचन की आएगी। देखिए एग्जाम्पल, बीच की बात बोल रहा हूं। रवि इज वन ऑफ द बॉयज हु रेस्पेक्ट्स देयर पेरेंट्स। देखो इधर, रवि इज वन ऑफ, वन ऑफ वाक्य के बीच में आया तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा बहुवचन का होगा। लेकिन अब बीच में आएगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब कहाँ आएगी? यहाँ पे। अब यह एक वचन की नहीं होगी, वर्ब किस वचन की होगी? बहुवचन की। तो जब बहुवचन की होगी तो रेस्पेक्ट होगा, रेस्पेक्ट होगा, यानी कि यस यहाँ पर नहीं लगेगा। यस जो है क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रवि इज वन ऑफ द बॉयज हु रेस्पेक्ट, जब वर्ब बहुवचन क्या है पश्चिम केस में बहुवचन क्या आएगा, यानी वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। रवि इज वन ऑफ द बॉयज हु रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। आगे सुन, इसे कहा बेटा Hema is one of the students. Hema is one of the students who respects या who obey कर लो, who obeys her टीचर्स। यह वाक्य का हेमा इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ओबेज हर टीचर्स। वन ऑफ वाक्य कहा आया? बीच में आया, तो इसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन का होगा। सही है। अब इस वन ऑफ के बाद वर्ब कहाँ आई? ओबेज। ओबेज नहीं होगा, क्या होगा? ओबे होगा, हु ओबे होगा। अब जब यह वर्ब बहुवचन की आ गई तो यह जो पश्चिम केस हर लगाया यह भी गलत है बेटा। यहां पर क्या होगा? देयर। अब वाक्य हुआ, पढ़ो बेटा। हेमा इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ओबे देयर टीचर्स। क्लियर हो गया? वन ऑफ स्पेशल है, वन ऑफ वाक्य के शुरू में आएगा तो उससे संबंधित वर्ब के चिन्ह क्या आएगी? एक जन की। लेकिन वन ऑफ के वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित बाद में जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी, और जब बहुवचन की होगी पश्चिम केस भी बहुवचन का होगा। पक्का? एक स्पेशल पॉइंट और इसी पर,
देखो बेटा लिखना पड़ेगा, ओनली वन ऑफ के बाद, ओनली वन ऑफ के बाद वर्ब एक वचन की ही आती है, ओनली वन ऑफ के बाद वर्ब एक वचन की ही आती है। तो जब वर्ब एक वचन की आएगी पैसिव केस भी एक वचन का ही होगा। जैसे कहा बेटा, दिस इज ओनली वन ऑफ द कार्ड्स, दिस इज ओनली वन ऑफ द कार्ड्स which are very cheap। यह वाक्य क्या है? यह वाक्य गलत है, समझो इधर। दिस इज ओनली वन ऑफ द कार्ड्स, इस समय ताकत किसमें है? ओनली में है। जोर किस पर मार रहा है? ओनली पर। तो जब ओनली वन हो गया तो इसका मतलब एक कार की बात हो रही है। तो जब ओनली वन, अगर ओनली वन के बाद जो वर्ब आएगी तो ओनली वन के बाद वर्ब कहाँ आई? आर है। यह आर गलत है, क्या होगा बेटा? इज होगा। ओनली वन ऑफ के बाद उससे संबंधित जो वर्ब आती है तो वह एक वचन की ही होती है। दिस इज ओनली वन ऑफ द कार्ड्स, यह उन कारों में से केवल एक कार है, व्हिच इज वेरी चीप, जो बहुत क्या है? सस्ती है। तो यहां पर ओनली वन ऑफ वाक्य कहा है? चाहे जहां है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वह हमेशा एक वचन की ही होगी। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लो बेटा, जया इज ओनली वन of the girls, Jaya is only one of the girls who do their homework daily। This is wrong, समझो इधर। Jaya is only one of the girls, जया लड़कियों में से केवल एक है, यानी कि ताकत किसमें आ गई? ओनली में आ गई। इसलिए इससे संबंधित आगे जो वर्ब आएगी वह एक वचन की होगी। तो बताइए डू होगा कि डज होगा? बोलो, डज होगा। जब वर्ब एक वचन की आ गई तो पॉसेसिव केस भी कई वचन का आएगा? एक वचन का। तो देयर होगा कि हर होगा? पढ़ो बेटा, सही हो गया। जया इज ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु डज हर होमवर्क डेली। बात पक्की हो गई? कर लोगे? तो ये हमने अभी ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह बहुवचन का होगा, लेकिन वर्ब के वचन क्या आएगी? एक वचन की। तो जब एक वचन क्या है, पैसिव केस में एक वचन का एग्जांपल बता दिया। ओनली वन ऑफ स्पेशल है। ओनली वन ऑफ यदि वाक्य के बीच में आएगा तो उससे संबंधित जो बाद में वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी और पैसिव केस भी बहुवचन का होगा। लेकिन ओनली वन ऑफ के बाद, ओनली वन ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वह एक वचन की होगी और उसके आगे जो पैसिव केस आएगा वह भी एक वचन का। पक्का? अब इसमें इतना है, बाकी आगे